हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो बात करूंगी अबला बहुरानी के बारे में, जो कि उनका कल ब्लॉग आया था जहां वो बोल रही थी कि मैं हार गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। तो उस ब्लॉग का रिएक्शन बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी और आप लोगों के मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ इस पर भी रिएक्शन देना, तो इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में ये बोला है, मैं हार गई और मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है, सब जो झूठ है वो जीत गया है और पैसे खिला दिए गए पुलिस को, वही सारे एलिगेशंस जो उन्होंने पहले लगाए थे। तो हारा हुआ इंसान जो मतलब बिल्कुल उसके पास अब कोई मतलब कहते हैं ना कि रास्ता नहीं बचा हुआ, उस टाइम पर भी उसको इतनी सूझबूझ है। उस टाइम पर भी जो इंसान कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरी बच्चियां हैं, मुझे उनको देखना है, ये वो इतनी चीज़ें बोलने के बावजूद वो टॉन्ट बाजी बराबर कर रही हैं, बराबर टॉन्ट कर रही हैं अपने इन लॉज को, पुलिस वालों को, जो इनको इतना समझाया जा रहा है कि कानून पर प्लीज बेबुनियाद इल्जाम ना लगाएं क्योंकि ये आप पर उल्टा पड़ सकता है। बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है ना कि मेरे पास वुमेन कार्ड है, मेरे पास कहते हैं ना कि विडो कार्ड है। हालांकि मैं ये वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, बट इन्होंने पर्याप्त इस चीज का इस्तेमाल किया है। इन्होंने अपने ब्लॉग में क्या बोला कि आज मैं समझ गई कि पति का होना बहुत जरूरी है, पति नहीं होता तो ये होता है, वो होता है। वो सारी चीजें हमें इनकी मान्य है कि हाँ, एक लड़की का अगर पति नहीं होता इस दुनिया में तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन लेकिन इनके मुंह से ये वाले शब्द थोड़े इसलिए कम अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने पतियों को भी नहीं छोड़ा डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। एक पति जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर आई थी, जिसकी वजह से इन्हें पहचान मिली थी, उनको लेकर इन्होंने एक वीडियो बनाया था रोते रोते, जहां इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी अपने मरे हुए पति की, और उसमें इन्होंने ये बताया था कि वो इन्हें मारते पीटते थे और इसलिए ये उन्हें बिल्कुल भी याद करना पसंद नहीं करती। ऐसे इंसान को कौन याद करेगा, ये इनके शब्द थे। तो अगर वो इंसान जा चुका है तो उसके नाम पर आपको बार बार वही वाला कार्ड खेलने की जरूरत क्या है। और हमने तो इनको यार साक्षात अपनी नजरों से देखा है ना कि जब इनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी तो ये कितना रोती थी, कितना बिलकती थी, ये हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, जाने क्या क्या होता था इनके साथ। और ये चैट्स दिखाती थी और अपने कहते ना अपने लाइफ के सबसे प्यारे लम्हे ये वो बता रही थी जो इनकी शादी पहली हुई थी इनके हस्बैंड के साथ। तो आप मुझे ये बताएं कि आप कब झूठ बोलते हो, कब सच बोलते हो। मतलब कोई भी इनके व्लॉग देखेगा ना तो वो यही कहेगा कि मुझे तो चक्कर आने लग गए। अब बहुत कंफ्यूज करके रखा, फर्स्ट हस्बैंड के बारे में पहले बोला, दूसरे हस्बैंड के बारे में भी दूसरे की लाइफ में बोला। ये बात कई बार सामने वो रख चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जो अनभक्त हैं वो अनभक्त हैं। खैर वो तो देंगे, उनका काम है, जो करना वो करेंगे। इन्होंने एक और मुद्दा ये भी उठाया था कि लोग इन्हें डाइन बोलते हैं, लोग इन्हें क्या क्या बोलते हैं। तो देखो यार, हर तरीके की पब्लिक होती है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप सिंपैथी गेन करने के लिए, ऑब्वियसली आपको सिंपैथी गेन करनी थी, तभी आपने अपने घर की जो बातें इंसान समाज से छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बातें सामने आई तो मेरी भी बेइज्जती है और मेरे परिवार की भी बेइज्जती है। लेकिन आपने वो सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया पर आकर रखी और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि इससे मुझे सिंपैथी मिलेगी, जो इन्हें कहीं ना कहीं मिली भी थी। तो जब सिंपैथी मिलेगी, आपके सपोर्ट में 4 लोग आएंगे तो 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिनको ऐसा लगेगा कि आपकी बातों में गड़बड़ हो सकती है। तो आपको हमेशा 100% प्यार तो नहीं मिल सकता, ऑडियंस का कभी नहीं मिल सकता। बट इनको यही प्रॉब्लम हो गई कि ऑडियंस जो है मुझे प्यार नहीं कर रही। जब ये चौकी के बाहर से लाइव आई थी तो इनके शब्द क्या थे, आपने गौर किया कि ऑडियंस भी ऐसी है जो समझने की कोशिश नहीं कर रही। तो इनको सारा का सारा एक्सप्लेनेशन ऑडियंस को ही देना था, इसलिए ये लाइव आई थी। इनको ऑडियंस को बताना था क्योंकि इन्हें सारी की सारी कोर्ट कचहरी सोशल मीडिया पर ही लगानी थी। इनको बस इस चीज से मतलब था कि बस ऑडियंस मेरी तरफ रहे, बाकी बाहर हम कोर्ट में कुछ जीते ना जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं टाइम टू टाइम आकर यहाँ पर अपने इन लॉज की बेइज्जती करूं, उनकी धज्जियां उड़ाऊं और ऑडियंस मेरा साथ दे, मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे सास ससुर के लिए गालियां हो, मेरे लिए सिंपैथी हो, और उनके जो वीडियोस हैं, जो उनके परिवार के कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें भी जाकर ऑडियंस भर भर के गाली दे। और ये चीज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इन्हें वही चीज बुरी लग गई है। एक पैटर्न मैंने इनका और नोटिस किया है, जो इनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे होंगे उन चैनल्स को ये हमेशा टारगेट करती हैं, हमेशा। जबकि कोई बुरा बुरा नहीं बोलता है, केवल इनके जो कहते हैं ना बिहेवियर है उस पर प्रश्न चिन्ह ही लगाता है, इनसे केवल सवाल पूछे जाते हैं। कभी इनको जो ये शब्द बोल रही है ना वो इनकी ऑडियंस बोलती होगी, बट किसी रिएक्शन चैनल वाले ने उठकर कभी भी इनको ऐसे शब्दों से नहीं नवाजा होगा जो ये बोल रही हैं।
आज भी बहुत सम्मान के साथ लोग इनका नाम लेते हैं या इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर कोई मतलब इतना ज्यादा निर्दयी नहीं होता है। पर इन्होंने हमेशा उनको टारगेट किया जो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे। अभी इनके टारगेट पर कुछ दूसरे रिएक्शन चैनल थे, लेकिन अचानक से कल वाले जो इनका व्लॉग आया है वहां पर इन्होंने टारगेट किसको किया है? निक्की दहिया जी को टारगेट किया है इन्होंने, क्योंकि उनका चैनल बड़ा है, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 6-6 मिलियन के उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी असलियत दिखाने की कोशिश की है, और उनको भी धमकी भरे जो कॉल्स हैं वो गए हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने वो चीज बताई भी है सोशल मीडिया पर आकर। तो इन्होंने तुरंत के तुरंत उनको टारगेट कर दिया। और कह क्या रही हैं, एक आंटी जी हैं जो देहाती भाषा में ऐसे ऐसे बोलती है, तो ये तो बहुत इंग्लिश झाड़ती हैं आकर सोशल मीडिया पर, देहाती भाषा में बोलती हैं और उनके व्यूज नहीं आते इसलिए वो बोलती हैं। तो बहन पहले तुम अपना चैनल देखो, तुम्हारे व्यूज जब जब डाउन हुए हैं तभी तुम ये कंट्रोवर्सी लेकर आई हो। तुम्हारे लगातार व्यूज डाउन जा रहे थे तो तुमने जो है एक वो फोटो वाला कांड किया था, उसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर तुम्हारे व्यूज डाउन हुए, और जब ऐसा नौबत आ गई कि तुम्हारे 24 घंटे में 1 लाख व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुए तो तुम फिर एक लाइव लेकर आ गई जो कंट्रोवर्शियल थी। लेकिन कभी भी तुमने पुरानी जो लाइव्स की थी उनका कोई भी, कहते हैं ना, स्पष्टीकरण नहीं दिया। कहां गया द बॉट? उस चैनल से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे पति को तुम मैदान में लेकर आई हो, और उनको भी न्याय नहीं दिलाना चाहती थी तुम कहीं ना कहीं। जब तुम पर दबाव बनाया जाने लगा, जब तुमसे सवालात किए जाने लगे, तो तुमने जाकर सीधे पुलिस वालों से पंगा ले लिया। उनकी चौकी के बाहर से तुमने लाइव करके बोल दिया कि भाई ये भी बिक गए हैं। एक तरफ बोला जाता है कि इन लॉज के पास इतने पैसे नहीं है, वो तो बेटी की कमाई खाते हैं, दूसरी तरफ बोला जाता है कि वही घूस खिला कर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले तो इसी थाने को लेकर बड़ी सी कम्युनिटी छापी गई थी और धन्यवाद दिया गया था इस थाने को। आज अचानक से वो घूसखोर हो गया। इनका कहना है कि दादा दादी अच्छे नहीं तो नाना नानी तो हैं। भाई देखो, सबके दादा दादी भी होते हैं और नाना नानी भी होते हैं, और अगर दोनों का प्यार मिले ना बच्चों को तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत लकी माना जाता है। लेकिन आपने उनसे दूर किया, आप खुद उनको लेकर बाहर निकले और सारे एलिगेशंस ऐसे लगा दिए कि जैसे उन्होंने आपको धक्के मारकर निकाला है। अब आप खुद ये दिमाग लगाओ कि अगर किसी को धक्के मारकर निकाला जाए, जो बंदा अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग करके शेयर कर सकता है, वो ये चीज रिकॉर्ड करके शेयर नहीं करेगा कि धक्के मारकर निकाल दिया गया। जो बंदी ये चीज रिकॉर्ड कर सकती है कि देखो मेरी माँ से बात नहीं कर रहे हैं और रो रही हैं, मम्मी तुम इस घर में दोबारा मत आना, कोई ये चीज कैमरे पर शूट करके अपलोड करेगा जो इन्होंने की है? कोई कैमरामैन था वहां पर या ट्राइपॉड में लगाया होगा? मतलब ये इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें रोना है तो चलो चलो कैमरा ट्राइपॉड पर लगा देते हैं और फिर रोना करते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं सबको कि हमारे इन-लॉज कितने बुरे हैं। उसकी भी सच्चाई सामने आई कि नीचे से चाय पीकर आए थे दोनों माँ बेटी। तो सारे झूठ आप बोलते जाओ, सब कुछ गलत आप करते जाओ और फिर इल्जाम लगाओ ऑडियंस पर, रिएक्शन चैनल वालों पर, और दूसरों को गंदी औरत, ये औरत, वो औरत, शब्द सारे इनके गलत हैं। जितने भी रिएक्शन चैनल वाले इन पर सवाल उठाते हैं, किसी ने क्या इतने इंसल्ट के साथ इनसे बात की है जिस इंसल्ट में ये बोलती हैं अपने चैनल से? इन्होंने फिर से सिंपैथी खेलने के लिए वही विडो शब्द का इस्तेमाल किया, वही सेम चीजें की, बच्चियों को कैमरे पर दिखाया, हाथ में कैनोला दिखाया, जबकि ये जो वीडियो है ये आज का नहीं है, काफी पुराना वीडियो है। बीच में जब इन पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि बहन तुम तो पहले बहुत बीमार पड़ती थी और अब तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ती हो, तब उस वक्त इन्होंने वो ईयर वगैरह कवर करके वो अच्छा से पैक होके गर्म कपड़ों में और कहा था कि मेरे टॉन्सिल फूल गए और ये हो गया। उसी टाइम पर ये एडमिट वगैरह भी हुई थी शायद, तो वो चीजें इन्होंने उस वाले व्लॉग में दिखाई थी जो आज से 2 से 3 महीने पुराना है। वहां से इन्होंने क्लिप उठाई है, वहां से जो है स्क्रीनशॉट लेकर और वहां से जो कह दो आप की फोटो लेकर इन्होंने अपलोड की और उस पर वॉइस ओवर कर दिया। ये कहती है मैं तो हमेशा सफाई देने के लिए लाइव आती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी कट नहीं होता है। तो फिर ये चीज आपने क्यों लाइव में नहीं दिखाई, आपने ये क्यों ब्लॉग में डाला और पीछे से वॉइस ओवर किया? मैं सच बताऊं कि ये सारा का सारा ना मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेट किया जाता है ऑडियंस को हमेशा। और ये बात मैंने किसी पैनल पर सुनी है जो मैं बोलने जा रही हूँ, जो मुझे वैलिड लगती है। शायद राम भाई के पैनल पर मैंने सुनी है ये बात। क्या होता है ना कि होली के टाइम पर आप कहीं ना कहीं घूमने निकलोगे, कहीं ना कहीं आप धार्मिक स्थल जाओगे या कहीं भी जाओगे, क्योंकि आपको जब डेली व्लॉगिंग आप करोगे तो डेली डेली वही सेम चीज आप दिखा नहीं सकते। आपको ट्रैवल व्लॉग दिखाने होंगे, कहीं कुछ दिखाना होगा और इनके कुछ कमिटमेंट्स भी होंगे क्योंकि ये कोलैबोरेशन भी करती हैं और कहीं ना कहीं ये रोज घूमती फिरती हैं। और ये गांव घूम रही थी तो फिर से उंगली उठ रही थी कि आप इधर घूम रहे हो, उधर घूम रहे हो, लेकिन आपसे शिकायत दर्ज नहीं कराई जा रही। तो इन्होंने तुरंत वो लाइव कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अभी ये फिर घूमती और फिर वही सवाल उठते कि आप घूम रहे हो बट आप अपने पति को न्याय दिलाने के लिए हायर अथॉरिटीज में नहीं जा रहे हो,
पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो अगर उन्होंने आपका एप्लीकेशन फाड़ा है तो ये सब सवाल इनसे कहीं ना कहीं उठते, इसलिए इन्होंने ये चिपका दिया लोगों के मुंह पर कि लो मैं तो हार गई, मैंने तो हार मान ली। और आपको कहीं भी इनकी आवाज में ऐसा लगा कि ये रो रही थी, इमोशनल वो बना रही थी, एक सॉफ्ट सी आवाज में बोल रही थी विथ बैकग्राउंड म्यूजिक? ये सब ना आपने कहाँ देखा होगा, आपको पता है, डेली सोप में देखा होगा आपने ये सब। और यही सारी चीजें हम लोग ब्लंटली बोलते हैं, जो हम फील करते हैं वो हम ब्लंटली बोलते हैं, तो वो आपको खराब लग जाता है, आपको आपके सपोर्टर्स को खराब लग जाता है। दूसरों के व्यूज देखना, दूसरे ये करते हैं, दूसरे मेरे बारे में वो बोलते हैं, ये आज से नहीं, इनका बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन पहले क्या था कि ये सही ट्रैक पर थी, ये बिल्कुल ऐसे एलिगेशंस अपने मतलब घर वालों पर नहीं लगा रही थी, चलो रिएक्शन चैनल वालों पर लगाती थी, उनको हेट मिल जाता था, सब कुछ ठीक हो जाता था। बट अब क्या है, ये तो हर किसी पर उठकर एलिगेशन लगा देती हैं, पहले इन लॉज पर, फिर उसके बाद पंचू पर, फिर उसके बाद पुलिस वालों पर। भाई उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी, फटी हुई एप्लीकेशन के कोई प्रूफ्स नहीं, और जो इन पर एलिगेशंस लगे और जब सच्चाई सामने आई कि एप्लीकेशन है और आपने ये एलिगेशंस लगाए हैं, तब बिल्कुल टेप मुंह पे लगा लिया गया और फिर बोल दिया गया भाई मैं तो हार गई, मैं तो हार गई। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो इनके खिलाफ बोल दे या इनको लेकर गलत बोल दे, बस वो गलत है, हर कोई गलत है। बस दुनिया में एक ही स्त्री सही है, बस एक ही स्त्री। मुझे कल वाला व्लॉग देखकर कहीं भी नहीं लगा कि ये हार मान गई हैं। इनका जो पैटर्न है ये फॉलो करेंगी, आज नहीं तो कल दोबारा करेंगी, कुछ दिन शांत रहेंगी, उसके बाद फिर दोबारा से जब इनको लगेगा कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज डाउन हो रहे हैं, तो ये फिर से आएंगी कंट्रोवर्सी लेकर। अभी के लिए ये इसलिए शांत हुई है क्योंकि इनको इधर उधर ट्रैवल करना होगा, पक्का करना होगा। ये आप कुछ ना कुछ दिन में देख ही लोगे ट्रैवल करते हुए इनको। ये पहले कैसे चीख चीख कर अपने ब्लॉग्स में बोलती थी, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। मैंने क्या बोला था कि ये खुशी केवल कहते हैं ना इनके वर्ड से झलकती है, इनके एक्शंस में नहीं दिखती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुड़ती है अंदर अंदर। इनको अपनी खुशी से खुशी नहीं है, इनको दूसरों की खुशी से दुख हो जाता है। इनको ये दुख है कि इन लॉज के घर कैसे वापस आई पंचू, कैसे इन लॉज का काम मेरे बगैर चल रहा है, क्यों वो मुझे हाथ पैर जोड़कर लेने नहीं आए, बस उस चीज से ये दुखी हैं। और अपने पिछले व्लॉग्स में कहेंगी कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, जलने वालों को और जलाना है, जलने वालों को और जलाना है। फिर ये खुद जल कर आ जाती हैं और फिर छाप मारती हैं ब्लॉग किसी ना किसी के अगेंस्ट। कल वाले वीडियो में बोल रही हैं कि उनकी तो बहुत अच्छी जीवन कट गया और अभी भी उनका कट जाएगा। आपको कैसे मालूम उनका जीवन अच्छा कट जाएगा? उनका दुख आपको दिखता नहीं है। किसी के 2 पाले पोसे बेटे चले गए हैं, आपको लगता है कि वो खुश हैं। कहां से लगता है आपको कि वो खुश है? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप खुश हो क्योंकि आप रिबॉन्डिंग कराते हो, अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करा रखी है आपने। आप दूसरों को बोलते हो करली बाल वाली, नूडल बाल वाली, क्योंकि आपने रिबॉन्डिंग करा रखी है, स्ट्रेटनिंग करा रखी है, आप बहुत पैसे खर्च करते हो अपने ऊपर, आप वेल मेंटेन्ड रहते हो, आई लैशेस आप फेक लगाते हो, आप फेक जो है नेल एक्सटेंशन जो है आप कराकर घूमते हो आप, लेकिन खुश नहीं हो। खुश कौन है? वो खुश है जिनके 2 बेटे चले गए और पोतियां भी उनसे दूर कर दी गई, ऊपर से उन पर ये भी एलिगेशंस लग गए कि उन्होंने ही पोतियों को घर से बाहर निकाला है। सेकेंडली उन पर यह भी एलिगेशन लग गया कि वो एक और बेटा चाहते थे, अपनी बहू से चाहते थे। कभी बोला जाता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे बहू के साथ, बहू को गलत गलत जगह टच करते थे, उनको जबरदस्ती जो है किस करते थे। फिर कहा जाता है कि आईवीएफ भी ट्राई करना चाहते थे बहू के साथ, सब कुछ उन्हें बहू के साथ ही करना था। और वही बहू फिर बोलती है कि भाई पापा जी मैं तो आपको रोटी खिलाऊंगी, पापा जी आप अपनी फैमिली भी छोड़ो और मैं अपनी फैमिली छोड़ती हूँ। तो जब पापा जी इतने गंदे हैं तो आपको उनके साथ रहना क्यों है? और यही क्वेश्चंस उठा देते हैं, तो बस धमकी धमकी, हर चीज की धमकी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, साथ में बच्चों को भी करवा देंगे। भाई अगर लड़ने आए हो तो स्टैंड लो, लड़ो। अंत में अगर यही स्ट्रोक खेलना है आपको, अंत में आपको यही ब्रह्मास्त्र फेंक कर मारना है, तो पहले ही बोल दो। बट नहीं, आपको धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है। पहले लो व्यूज, फिर हाई व्यूज, फिर और ज्यादा हाई व्यूज, फिर एकदम से नीचे व्यूज। ये आपका पैटर्न है। जैसे व्यूज डाउन होंगे आप दोबारा से आओगे, पक्का आप आओगे। आपका पैटर्न है 10-12 दिन का गैप लेके फिर आ जाओगे आप। शायद इस बार ज्यादा दिन का गैप ले लो क्योंकि त्योहार है, होली आ रही है, अभी तो भाई दूज और ये सब वगैरह वगैरह, यहाँ वहाँ ट्रैवल करना है। वैसे भी मथुरा की होली काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये मथुरा में है, तो वो सब ये शो करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। मेरे घर वालों ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, सेम पैटर्न। तो यही मेरे थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।